नमस्कार। अब आ गया है कू, ट्विटर का देसी संस्करण, ट्विटर का भारतीय विकल्प। अब तक ये कहा जाता था कि ट्विटर का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब कू भारत में ट्विटर का विकल्प बनकर आ गया है। अभी ये हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में उपलब्ध है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में ये दोनों ही जगह उपलब्ध है। आईएसओ फोन के लिए भी ये काम करता है और एंड्रॉयड के लिए भी काम करता है। इसे आप मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लोकप्रियता पिछले दिनों अचानक बढ़ गई, तो सवाल उठने लगे कि आगे इसका मालिक कौन। लोगों ने खोज निकाला कि इसका संबंध भी चीनी कंपनी इन्वेस्टर से, चीन से इसका कनेक्शन है। अब इसके फाउंडर और सीईओ राधाकृष्ण को सामने आना पड़ा। उन्होंने बताया कि इसकी पेरेंट कंपनी जो है उसे चीन की एक इन्वेस्टर कंपनी सेनवाई कैपिटल ने कुछ सहयोग दिया था। अब उसे बाहर किया जा रहा है। अब कू पूरी तरह से भारतीय कंपनी होगी। कू में ट्विटर की तरह ही संदेश दिए जा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, माइक्रो ब्लॉगिंग की जा सकती है। लेकिन कू में खूबी यह है कि आप 400 कैरेक्टर में अपनी बात कह सकते हैं, जबकि ट्विटर में 280 कैरेक्टर ही यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा कू में आप किसी को फॉलो कर सकते हैं, जो कि ट्विटर में भी कर सकते हैं। कू में आप वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। ये सुविधा कू ने लोगों को दी है और चाहती है ये कि ट्विटर का विकल्प भारत में बन जाए। अगर ये लोग ऑडियो वीडियो मैसेज देंगे तो, क्योंकि मोबाइल में कई बार टाइप करने का समय नहीं होता, तो आदमी कोई भी बात अपनी बोल दे और उसे शेयर कर ले, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। अभी कई सारे लोग इसे अपनाने लगे हैं, क्योंकि ये भारतीय ऐप है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इसे अपना चुके हैं। पीयूष गोयल इसकी प्रशंसा में ट्वीट कर चुके हैं और उसके बाद इसकी लोकप्रियता एकदम बढ़ी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है और इसकी तारीफ की है। सदगुरु जग्गी वासुदेव भी इसे अपना चुके हैं। इसके अलावा कई लेखक, पत्रकार, राजनेता, उद्योगपति, व्यवसायी कू को अपना चुके हैं। लेकिन रॉबर्ट बाप्टिस्ट नाम के एक हैकर ने कहा है कि कू में शेयर की जाने वाली जानकारी, सूचनाएं स्वतंत्र नहीं है, वो सेव नहीं रहती, उनको शेयर किया जा रहा है, ऐसा इस इथिकल हैकर ने कहा। रॉबर्ट बाप्टिस्ट का कहना है कि कू में अगर आप अपनी जो भी जानकारी देते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, इसके अलावा आपकी मैरिटल स्टेटस, ये सब चीज़ें कू अपने पास छुपा कर नहीं रखता। लोग उस पर डाका डालते हैं या उससे प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस हैकर ने कहा। इस हैकर ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा कि मैंने आधे घंटे कू का उपयोग किया और उसके बाद मैंने ये पाया कि इसमें सब चीज़ें गोपनीय नहीं है, निजी नहीं रहती सूचनाएं। और उसने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उस स्क्रीनशॉट का अर्थ क्या है ये तो तकनीकी लोग ही समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि उस व्यक्ति ने कू की कमियां उजागर की है। ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ साल पहले भारत के आधार नेटवर्क में भी कमियां खोज निकाली थी। जो भी हो, अभी तो कू भारत में लोकप्रिय हो रहा है, तेजी से डाउनलोड हो रहा है। अब देखते हैं कि कू ट्विटर को रिप्लेस कर पाता है या नहीं, कर भी पाता है तो कितना, क्योंकि फिलहाल ट्विटर और कू में जमीन आसमान का अंतर है। कू के को उपयोग में लाने वाले कू के यूजर की संख्या ट्विटर के यूजर की संख्या का 1% भी नहीं है। कहा जा सकता है कि इसके बीच काफी गहरी खाई है, बड़ी खाई है, लेकिन फिर भी शुभ है, एक भारतीय ऐप ट्विटर को चुनौती देने के लिए सामने तो आया। दोस्तों, मेरे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।